लेकिन आपको लगता है कि जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कितना नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस को? क्योंकि वोट काटने का, वोट शेयर का डर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को सता रहा होगा। देखिए, ना हमें कोई वोट कटने के शेयर का डर सता रहा है, ना ही कुछ और। ये जो हमारे सहयोगी दल हैं, लोकसभा चुनावों को लेकर इनके साथ गठबंधन किया गया है, जिसमें भी बहुत से मुद्दों पर सहमति बाकी है। उसके बाद ही 2024 को लेकर गठबंधन की तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि किन किन मुद्दों को लेकर हम। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी सहमति बाकी है, तो मैं बीच में क्लियर करता हुआ चलूं, आप कह रहे हैं सहमति बाकी है, तो ये माना जाए कि गठबंधन अभी मूर्त रूप नहीं लिया है? नहीं, ये तो मैं, अगर आपको याद हो तो कई महीने से कह रहा हूं, और मैंने पहले भी कहा था कि जो गठबंधन की बातचीत है वो केवल लोकसभा चुनावों को लेकर है, देश को बचाने को लेकर है। विधानसभा चुनावों की इसमें कोई बात नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारा किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। ये तो स्पष्ट पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की जो जितनी भी बैठकें हुई हैं, उनमें अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फार्मूला डेवलप नहीं हुआ है। वो होने के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि हमारा गठबंधन फाइनल हो गया। और फिर देखिए, कांग्रेस का तो दिल कितना बड़ा है। आप ये देखिए, हमने सभी क्षेत्रीय दलों को खुली छूट दे रखी है। वो राष्ट्रीय स्तर पर बेशक हमारे सहयोगी हों, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वागत है उनका। तो खुली छूट दे रखी होती तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, आपने देखा कितना बुरा भला कहा उन्होंने, धोखा देने से लेकर के और क्रेडिबिलिटी तक पर सवाल उठा दिए उन्होंने कांग्रेस के। देखिए, वो उनका एक दर्द था भाई, अपने दर्द को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने हमारे प्रति व्यक्त किया है, लेकिन उसके बाद वो समझ भी गए। और आप देखेंगे कि भी अब उनकी भाषा आपको बदली हुई दिखाई देगी। बड़े भाई हैं अखिलेश यादव जी, भावनाओं में बहकर कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था। हमने उन्हें बताया कि भाई एक ही स्टेट में सभी हमारे सहयोगी दल अगर टिकटें मांगेंगे तो हमारी स्थिति तो ऐसी हो जाएगी कि भाई शायद 1-2 सीटों पर ही हम रह जाएं और बाकी पर हमारे सहयोगी। यही स्थिति तो लोकसभा में भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आज वो जेडीयू हो, और आम आदमी पार्टी तो अब नेशनल पार्टी हो गई। तो जो भी उनके साथी हैं, वो जो कांग्रेस की हठधर्मिता है, वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बुलीड महसूस कर रहे हैं और इस वजह से वो चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। देखिए, कांग्रेस की हठधर्मिता कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने कौन सी हट की है? हट तो इन क्षेत्रीय दलों की है। कहते हैं कि ना सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जिन राज्यों में इनका आधार नहीं है, वहां कांग्रेस के ऊपर अगर कोई दबाव बनाकर कुछ सीटें या टिकटें चाहेगा, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आत्महत्या कर ले? संभव नहीं है। कांग्रेस इटली जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। और हमने पहले भी कहा था इनसे, कोई आज की बात नहीं है। या तो अखिलेश यादव जी, लेकिन यही स्थिति आपको अखिलेश यादव के संदर्भ में जब बात करेंगे विजय कौशिक जी, तो अखिलेश यादव भी यही सवाल पूछ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता फिर कहां जाएगा अगर हम आपको सीटें दे देंगे उत्तर प्रदेश में, और ये लोकसभा के चुनाव में होगा। नहीं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। जब बिहार में जेडीयू भी यही सवाल पूछ सकती है हमारा जनाधार है, सुने ना, उनका भी जवाब है हमारे पास जी। का जवाब है। पहली बात तो अलायंस सभी लोकसभा चुनावों को लेकर चल रहा है, बड़ी सीधी सी बात है। दूसरी बात, हमने अखिलेश यादव जी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भाई 6 सीटें आप मांग रहे हैं, केजरीवाल जी इतनी मांग रहे हैं, फलाना इतनी मांग रहा है, ढिमकी इतनी मांग रहा है, तो भाई इसका मतलब ये है हम मध्य प्रदेश में चुनाव ही न लड़े, हम राजस्थान में चुनाव ही न लड़े, हम अपने इन सहयोगियों के लिए छोड़ दें। क्या संभव है? क्या बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने झंझट ही खत्म कर दिया। हम पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर उन्होंने अखिलेश जी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया, और अखिलेश जी अब समझ गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर देश को बचाने की कोई लड़ाई लड़ रहा है देश में, तो वो कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस के नेतृत्व में ये लोग भी सुरक्षित हैं, इनकी भी जमीन खिसकी हुई है। ये गलतफहमी में कोई भी क्षेत्रीय दल ना रहे। सबको मालूम है कांग्रेस का जो खोया जनाधार है वापस कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। ठीक है, ठीक है। ये इलेक्शंस तय। तो विजय कौशिक जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये जो पूरी कवायद है, ये कांग्रेस की जो पूरी लड़ाई है उसको कमजोर करेगी? ये बात भी समझने की जरूरत है जो आपके साथी दल है। नहीं, हमने आकलन किया है, अगर कोई क्षेत्रीय दल एक्स्ट्रा आकर वहां पर चुनाव लड़ता है मध्य प्रदेश में, तो कोई भी पार्टी
कोई क्योंकि आपको याद होगा मध्य प्रदेश में, मैं जोड़ दूं, मध्य प्रदेश में जो पिछली बार चुनाव हुआ था, बहुत सारी सीटें बहुत थिन मार्जिन से जीती गई थी, और उसमें जो क्षेत्रीय दल थे उनका भी बहुत उनके पास अच्छा खासा उन्होंने मार्जिन निकाला था। उसमें बसपा और जो दूसरे दल थे वो तो थे ही, लेकिन जो इस तरह के जो दल हैं वो आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे, ये बात आप समझ रहे हैं? निखिल भाई, जहां नेट टू नेट मुकाबला होता है, जहां कांटे की टक्कर का मुकाबला होता है, और वहां कोई थर्ड बंदा भी आ जाए तो वो दोनों की वोट खराब करता है, किसी एक की वोट खराब नहीं करता। तो इसलिए जितने भी क्षेत्रीय दल बने वो बीजेपी को, भाई जनता दल यूनाइटेड का तीर तो बीजेपी को ज्यादा लगेगा, क्योंकि उनके सहयोगी रहे हैं बिहार में निश्चित तौर पर। और फिर मान लीजिए किसी क्षेत्रीय दल का कोई एमएलए जीत भी जाता है तो हम उन्हें बेसहारा नहीं रहने देंगे, कांग्रेस पार्टी सबको साथ ले लेगी। और अच्छा, तो अभी से आप ये घोषित कर रहे हैं कि भाई सब मिलकर लड़ेंगे, जो जीतेगा उसको साथ में ले लेंगे। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम जी आप बताइए, उसके बाद समीर जी के पास जाना है मुझे। कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा है। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा। विजय कौशिक जी, आपने देखा होगा पिछले दिनों की समाजवादी पार्टी जब नाराज हुई, अखिलेश यादव नाराज हुए, तो जिस भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया वो तो किया ही, साथ ही साथ उनके नाम के पोस्टर भी छपने लग गए। लखनऊ में बहुत जगह लगाए गए जहां पर यह भी हुआ कि अब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। तो वो भले ही यूपी में सीएम नहीं बन पाए, लेकिन यूपी में जाकर यहां से वो प्रधानमंत्री तो जरूर बने। देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करती। कोई क्षेत्रीय दल अगर हमें आंख दिखाकर या हमारे ऊपर दबाव बनाकर हमसे कुछ हासिल करना चाहता है तो वो घाटे में ही रहेगा। जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सीएम की कुर्सी भी उनके लिए सपना बनकर रह जाए, तो उनको मेरी तरफ से एक चेतावनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देश के सामने आ रही है। राजस्थान हम जीतने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे हैं, तेलंगाना जीतने जा रहे हैं, और उससे सभी में खलबली है। यहाँ तक कि जो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि भी कांग्रेस हाशिए पर चली गई, अब कांग्रेस को आगे बढ़ते देखकर उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। तो लेकिन ये जीतेंगे कैसे, इसका क्या फॉर्मूला है? क्योंकि आपके ही साथी सब आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब जनता अपना एक मन बना लेती है किसी पार्टी विशेष के पक्ष में, ठीक है, तो फिर कितने ही क्षेत्रीय दल आ जाएं, हाँ, उनसे कोई फर्क नहीं। तो फिर लोकसभा में इनको साथ रखने की क्या जरूरत है? देखिए, जनता, इस देश की जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आम आदमी पार्टी को और अखिलेश यादव की इतनी कड़वी बातें बर्दाश्त करने की जरूरत है क्या? निखिल भाई, वक्त के द्वारा जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता। अखिलेश जी को भी जवाब मिल जाएगा अपने आप, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक अहम बात बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी के पास नहीं गई थी कि आइए हमसे गठबंधन कीजिए, आइए हमसे गठबंधन कीजिए। नीतीश जी आए थे प्रस्ताव लेकर, उस गठबंधन को स्वीकार तो किया था, नीतीश जी प्रस्ताव लेकर आए थे। बात तो सुनिए ना, सुन तो लीजिए एक बात। बाकी जो आप कहें वो आपका नजरिया होगा। वो आए, उन्होंने कहा कि भी देश हित में कांग्रेस सबसे बेहतर लड़ रही है, सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, एक गठबंधन होना चाहिए ताकि 2024 में से देश को बचाया जा सके। क्योंकि भाजपा के कारण सभी प्रदेशों की हालत खस्ता होती जा रही है, पूरे देश की हालत खस्ता होती जा रही है। रोजगार और विदेशी कर्ज के मुद्दे पर देश के हालात खराब हैं, आर्थिक मुद्दों पर। तो इसको लेकर कांग्रेस ने इस गठबंधन का हिस्सा बनना तय किया। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, सभी क्षेत्रीय दलों को समझ लेना चाहिए कि लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर प्रधानमंत्री का चेहरा मनोनीत होगा उसमें, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। जाहिर है कि ठीक है, अब वो तो चुनाव में तय हो कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है और सभी क्षेत्रीय दल ये मानते हैं कि देखिए, अगर अभी से हमने मान लीजिए कोई चेहरा डिक्लेयर किया, अब पता चला कि भी उनकी पार्टी की सीटें कम रह गई, या कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर या अपने दम पर सत्ता में आने में सक्षम साबित हुई, तो उन परिस्थितियों में चेहरे की क्या बात होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उस आधार पर गठबंधन के बाद फाइनल होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। और किसी भी क्षेत्रीय दल में आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता। बिहार में क्या जिसको चुनते हैं मुख्यमंत्री घोषित किया था, मुख्यमंत्री बनाया था। बिहार में देखिए आप, समीर जी ठीक है, आखिर ऐसा क्यों?
तो ये सब परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। समीर जी कुछ और सवाल सीधी पूछ सी रहे बात हैं, मैं विजय फिर जी, कह रहा हूं। विजय जी, समीर जी भी इसमें कुछ सवाल पूछ विजय रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि बिहार में जब चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव के, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया, मुख्यमंत्री बनाया भी नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी आने के बाद भी। तब तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहा कि हमारे सबसे ज्यादा विधायक है, मुख्यमंत्री बनेंगे। अपना चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रही? वही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा डिक्लेयर है प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए, गठबंधन में कुछ इस तरह की बातें भी आई थी, तो उसमें हमने ये तय किया कि भाई चेहरा डिक्लेयर करने से अच्छा है कि सभी क्षेत्रीय दल अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानकर काम करें। इससे वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे, अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जिताने पर काम होगा। और निश्चित तौर पर जब चुनाव जीत कर आएंगे हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, सर्वसम्मति से सभी पार्टियां बैठकर तय कर लेंगी कि भाई किसकी कितनी भागीदारी। ठीक है, ये बात तो आप बार बार कह रहे हैं, ये बात तो आप बार बार कह रहे हैं समीर। देखिए, एक साल एक प्रधानमंत्री रहेगा, पहले साल अखिलेश रहेंगे, दूसरे साल ममता बनर्जी रहेगी, तीसरे साल राहुल गांधी रहेंगे, 14 साल स्टालिन रहेंगे, 5 साल नीतीश कुमार रहेंगे। ये 5 प्रधानमंत्री के नाम घोषित किया जाएगा। नहीं समीर जी, कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी में आ जाइए और पार्टी नेतृत्व को अपनी सलाह दे दीजिए। ठीक है, आपकी सलाह पर समीर जी, नहीं ठीक है, 5 नहीं, ठीक है, समीर जी ठीक है, 5 नहीं, महीने का 1 12 धर्म साल के 12 होने चाहिए। नहीं, चलिए, 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 डॉक्टर खालिद अनवर,